स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीराधे मेरी मातः, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री सीतानाथ समारंभ, श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परम्पराकर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तिवांचा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री मोर मुकुटधारी बाके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। परम्परात पर जो करुणामयी है, यानी कृपा जो करती है, वैसी मेरी मात्र कौन, राधा रानी जी के चरणों में मेरे बारंबार प्रणाम। जितने भी दूर दूर से आए हैं, वृद्ध बुजुर्ग, पिता व दादा के समान, एवं मेरे कंधों से कंधे मिलाकर चलने वाले मेरे युवा भाई एवं बंधु, एवं जितनी भी माता अनुसुईया के चरित्रों का चरितार्थ करने वाली है, ऐसी मेरी मातृशक्ति को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे श्रोता बंधु, आप सभी ने कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किया था। वही आज आइए, आज हम सब पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते हैं उससे पहले आइए भगवान का कुछ क्षण भगवान का हम सब गुणगान कर लेते हैं। एक बार जोर से सभी जयकारा लगाएंगे, बोलिए राधा रानी सरकार
बच्चे को छीन लेता है। उसके बाद देवकी गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है, प्रभु भ्राताश्री, इसे तो छोड़ दीजिए, यह कोई बालक नहीं है, यह मेरी पुत्री है, इसे छोड़ दीजिए, दया कर दीजिए। वह खूब रो रही है, लेकिन महाराज कंस तो इतना निर्दयी है, उसने उसके हाथ से बच्चे को छुड़ा लिया और ले जाकर जैसे ही पटकने वाला रहता है, वह बच्ची स्वयं से उड़कर अष्टभुजा धारण करके खड़ी हो जाती हैं आकाश में और अट्टहास करते हुए कहती हैं, अरे रावण, अरे कंस, तुम मुझे क्या मारेगा? कहते हैं, अरे कंस, तुम मुझे क्या मारेगा? अपनी औकात देखी है मुझे मारने की? समझता क्या है तू मेरे को? तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं माया हूँ। अरे मेरे से ही यह सृष्टि चलती है, और तू मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। कभी ऐसा नहीं हो सकता। और देवी यह सब कहकर विंध्याचल चली गई, यानी विंध्याचल में जाकर स्थापित हो गए। अब महाराज कंस को बड़ा ही पश्चाताप हुआ, अरे जिसके साथ साथ 6 पुत्र मारे गए, ये जो अष्टम गर्भ है यह भी मारा गया। लगता है मुझे कि यह आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। उसको बड़ा ही पश्चाताप हुआ, बहुत ही कष्ट से उसने कहा, अरे देवी की बहन, मुझे माफ करना, और उन्हें मुक्त कर दिया। अब महाराज वहां पर बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, सभी नाच गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। अब नंद बाबा इतने खुश हैं, बढ़िया वेदवादी ब्राह्मण को बुला रहे हैं, स्वस्ति वाचन करा रहे हैं। पहले के ऐसे ब्राह्मण थे जिसे ऐसे ब्राह्मण थे, अगर आप कुछ भी पूछ लेते, क्या चीज नहीं था जो उनको नहीं आता था। बड़े बड़े विद्वान होते थे, लेकिन अब कलयुग में कहाँ हुआ रहा। आजकल के यह ब्राह्मणों को तो चंदन लगाने में शर्म आता है, जनेऊ पहनने में शर्म आता है, शिखा रखने में शर्म आता है। अरे कथा करनी चाहिए, कथा तो छोड़ो, सत्यनारायण तक की पूजा तो छोड़ो। जो धुंधुकारी था ना, वह भी तो ब्राह्मण ही था। आजकल के ब्राह्मण क्या करते हैं? जीवतम प्राणम, मतलब जुआ खेलते हैं, मदिरा आदि का पान करते हैं, वैश्यगामी हो चुके हैं। आजकल के ब्राह्मण यह सब कर रहे हैं, शिखा रखने में शर्म आता है। अरे बोलेंगे, अरे वह तो मेरा मजाक उड़ाएगा कि क्या रखा है, जनेऊ पहन लेंगे, लघु शंखाई कहीं गए चले, बोलेंगे अरे क्या कान में लपेट रहा है। अब देख लीजिए आजकल के ब्राह्मण जो हैं वह शूद्र होते जा रहे हैं, यानी मुसलमान होते जा रहे हैं। बहुत से हिंदू हैं जो मुसलमान बने हैं, और मुसलमान भी ऐसे नहीं हैं कि सब कट्टर हैं, 2-3 ऐसे भी हैं। अब हमारे जो गांव है
वहीं पर एक बगल में रहते हैं असलम खान करके। वह जिस दिन भी माता दुर्गा के आगे शीश ना नवाए ना तो पानी नहीं पिएंगे। मतलब देवी माता के आगे अपना सिर झुकाएंगे, उसके बाद ही जल प्राशन करेंगे, पिएंगे, उससे पहले नहीं पीते। और ऐसे 100 में से 1-2% ही मुसलमान होंगे। वैसे ऐसे हैं मुसलमान, आपको क्या बताएं। छोड़िए यह सब बात को, छोड़िए। यह तो हिंदू सनातन धर्म जो है, यह सब छोड़िए। यह सब हिंदू सनातन धर्म जो है, यह सब तो बिगड़ता ही जा रहा है। अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना होना तो यह सब जो स्कूल आदि है ना, यह सब में इंग्लिश मैथ तो चलता रहे, वो ठीक है, लेकिन गीता रामायण भागवत आदि का भी पाठन हो, तभी यह हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज पहला स्कूल खोले थे और पेन पकड़ना सिखा रहे थे, तब हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं सब लिख जा चुके थे। 72 आश्रम चलते थे, 72,000 आश्रम खुले थे, आश्रम में बच्चे पढ़ते थे। लेकिन अब वह तो कहाँ, अब तो केवल मुसलमानों का ही राज होते जा रहा है। ऐसे कर रहे हैं, ऐसे होते जा रहा है। आपको क्या बताएं, यह जो अंग्रेजी आदि शब्द जितने भी मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, यह सब जितने भी निकले हैं ना, सब संस्कृत भाषा से निकला है। क्यों? इंग्लिश को क्या कहते हैं? आंग्ल भाषा, मैथ को गणित, यही सब है। देखिए हम जैसे करते हैं, हमारे उल्टे ही वह मुसलमान करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं क्या? श्रीमद् भागवत पुराण। और वह क्या पढ़ते हैं? पुराण। क्या अक्षर है? प और क, यही अक्षर का बस अलग अलग है। अब पाप ही तो हो रहे हैं यार। जितने पाप होंगे, जितना दुराचार होगा, कहते हैं ना, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हमारे भगवान प्रकट होंगे। यह मुसलमान कौन है? जो दूसरों का जूठा खाए, वही तो मुसलमान है। महाराज ये नहीं कि सब वही है, कुछ अलग है। जब कृष्ण भगवान रासलीला किए थे, वह हम आपको यही पंचम दिवस में बताएंगे आगे। जब लीला किए थे तो उसमें कुछ मलिच्छ भी थे, मलिच्छ यानी मुसलमान। लेकिन उस टाइम के मुसलमान भी सुधरे हुए थे, थोड़े ठीक थे। लेकिन अब हिंदू को मारने को सोच रहे हैं। हिंदू क्या करता है? सबको आशीर्वाद देता है। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सब संत निरामय रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका भद्र, अभद्र किसी का ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जितने भी ये दुख हैं, सब दुख पीड़ा है, सब भगवान हरे। हिंदू क्या? यह सभी से कहता है, आशीर्वाद देता है। लेकिन मुसलमान क्या सोचते हैं? अरे कब इसे ये राम भक्त को कब पकड़ के गिराएं,
कब इसको मारें, यही सब तो सोचते हैं। इसलिए आप सभी को बता दें कि अब आप भी इतने कमजोर ना होइए जिससे कोई भी आप पे हाथ उठा दे। आप भी मजबूत होइए। क्यों? क्योंकि हमारे वृंदावन में एक आदर्श कृष्ण शास्त्री करके हैं, भागवत विद्यालय खोल रखे हैं, भागवत का अध्ययन कराते हैं, लेकिन उसमें लुंगी डांस कराते हैं। ये लुंगी डांस क्या है? सनातन धर्म का है? नहीं। सनातन धर्म क्या करता है? धोती पहनता है, उसी का डांस कर रहे हैं लोग। इसलिए बता दें, यह सब जो है ना, ठीक नहीं चल रहा है, बहुत ही खराब चल रहा है। अब एक दो पिक्चर आए हैं जिसमें काली माता को सिगरेट पिलाते हुए पोस्टर लगा है। अब ऐसे लोग का क्या होगा? ये लोग को रखना चाहिए कहीं भी जगह मिलेगा? नरक में भी नहीं जगह मिलेगा ऐसे लोगों को। तो ये लोग को तो अपमान कर रहे हैं। यह लोग को भगवान के मंदिर पे ही आकर के जैसे यह मुंह में सिगरेट डाल रहे हैं ना, वही जलाकर ये लोग को शरीर पे छुआ देना चाहिए ऐसे लोगों को। इसलिए बता रहे हैं, आप सभी ऐसे ना बने, आप सब ऐसा ना करें, भगवान की भजन करें, भक्ति करें। संत लोग भी आजकल बहुत ही कठोर होते जा रहे हैं, लेकिन संतों को कभी कठोर नहीं होना चाहिए। संत कोमल होना चाहिए, लेकिन संत ही कठोर होते जा रहे हैं। गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे गुस्से तो माथे पे मंडराती रहती है कि कब कोई कुछ गलती कर दे तुरंत उन पे चिल्ला उठते हैं आजकल के संत। इसलिए बता दें आप सभी को, अब आप भी भगवान का भक्ति करें। क्यों? पहले के संत कैसे थे? क्यों? संत ऐसे होना चाहिए कि उनके साथ अगर आप रहें, आपकी बिगड़ी बन जाएगी। है ना एक भजन, ओ संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागज तोए हंस बनावे, कागज तोए हंस बनावे। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत जो है उनके साथ रहेंगे, आपकी बिगड़ी बन जाएगी। जितने भी बिगड़े हुए काम हैं सब बन जाएंगे। लेकिन आजकल के संत, जो बिगड़ा हुआ काम होगा ना, वह भी बनने की जगह नष्ट हो जाएगा। कागा से तो हंस बनाए, कौवा कैसा होता है? बिना बुद्धि वाला। हंस बुद्धि वाला, तब भी कागा से हंस बना देंगे। लेकिन आजकल के तो कागा से भी नीच कर देंगे। ऐसे हो गए कलयुग के संत। पाप बढ़ रहा है, अब भगवान का ही अवतरण होगा, भगवान ही यह सबको मुक्ति दे। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कलयुग अभी ज्यादा नहीं, 5,000 साल केवल बीता है। यानी अभी 6 महीना का बच्चा है कलयुग, तब इतने पाप बढ़ रहे हैं। अब
अभी तो बहुत से वर्ष बचे हैं, तब क्या होगा। अब यह सब बात को हटाते हुए आइए आज के प्रसंग में हम सब शामिल होते हैं। बढ़िया वेदवादी ब्राह्मणों को बुलाएं और स्वस्ति वाचन आदि कराएं। उसके बाद नंद बाबा को पता ही नहीं चला कब उत्सव में समय बीत गया। वह सभी गोप आदि को बुलाकर कहते हैं, गोपान गोकुल रक्षाया। गोप से बुलाकर कहते हैं, गोपो एक काम करो, तुम गोकुल की रक्षा करो। क्यों? मैं कर देकर आता हूँ कंस महाराज को, मैं कर देकर तुरंत ही लौट आऊंगा। बस कुछ समय के लिए आप लोग रक्षा कर लीजिए। वह कहते हैं ठीक है। अब नंद बाबा गए, कंस को कर दिए। जब आने का तैयारी हुआ तब वसुदेव जी पहुंच गए। कहते हैं, अरे भाई मित्र कैसे हो? वह कहते हैं, हम तो ठीक हैं, तुम बताओ हाल चाल आदि सब होता है। और कहते हैं नंद बाबा से, वसुदेव जी यहाँ पे ज्यादा समय तक ना रुको। क्यों? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्च चारनिघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। यानी कि कंस ने जब सोचा, अरे मेरा शत्रु जब पैदा हो चुका है तब पूतना को भेज दी है। पूतना को उसने भेज दिया है कि मेरा एक बहुत ही अच्छा मेरा भांजा पैदा हुआ है, लेकिन वह मुझे मार देगा, इसलिए आप जाकर के इसे मार दो। तब नंद बाबा वहां से निकल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय